सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिएट लॉजिक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम को समझना आवश्यक होता है ताकि उसका आउटपुट प्राप्त करने के लिए उसके लॉजिक का यूज किया जा सके, जिसके लिए विभिन्न टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, नंबर 2 एल्गोरिथम, नंबर 3 फ्लो चार्ट, नंबर 4 सूडो कोड, नंबर 5 सी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष एक प्रॉब्लम आएगी जिसको अगर हम समझते हैं तो हम किसी सक्सेसफुल प्रोग्राम का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहला कार्य हमारा यही रहेगा कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को समझें, उसके पश्चात ही हम किसी प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको दो संख्याओं को जोड़ना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दो संख्याओं को जोड़ना है, ऐड टू नंबर, तो हम +a+b करके इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम थी, आपको इसका लॉजिक आता है तब आप ये प्रोग्राम इसका तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहला चरण आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझें। नंबर 2 स्टेप इसका होता है प्रोग्राम को डेवलप करने का, लॉजिक बनाने का, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक टेक्निकल वर्ड है, पता नहीं ये क्या होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। किसी समस्या का क्रमानुसार समाधान, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जैसे जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे हमें अपना घर बनाना है, इसके लिए सबसे पहले हम उसका नक्शा बनाएंगे, उसके पश्चात ही आगे की प्रक्रिया होगी। एक और उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमें अपने मोबाइल से किसी व्यक्ति को कॉल करना है, तो इसके लिए भी हमें विभिन्न प्रकार के स्टेप्स का यूज़ करना होगा, जिसमें सबसे पहले स्टेप में हम अपने मोबाइल का लॉक खोलेंगे। अगले स्टेप में फ़ोन डायलर ऑप्शन में जाएंगे, उसके पश्चात कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात उस व्यक्ति का नाम सर्च करेंगे जिसे हमें कॉल करना है और कॉल ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार हम विभिन्न स्टेप्स का यूज़ करते हुए उस व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कार्य को स्टेप बाय स्टेप करने की प्रोसेस एल्गोरिथम कहलाती है। आई होप आपको एल्गोरिथम की बेसिक डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके लिए हम एक एल्गोरिथम का उदाहरण लेते हैं, वही सिंपल दो संख्याओं को जोड़ना, यानी ऐड टू नंबर्स। तो इसका एल्गोरिथम हम निम्न स्टेप्स के द्वारा बना सकते हैं। सबसे पहला इसमें स्टेप लिखने होते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट वेरिएबल,
इनपुट करवाएंगे हम a, b, दो वेरिएबल लिए हैं मैंने। आप x, y, p, q कुछ भी अपने हिसाब से आप ले सकते हो। स्टेप 3, इनका सम करना है हमें। तो लेट्स से एक वेरिएबल है c बराबर a प्लस b। उसके पश्चात स्टेप 4 में आउटपुट यानी कि हम प्रिंट करेंगे c को, चूंकि a और b जुड़ करके c में चले गए। और अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में हम इसको स्टॉप कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट एल्गोरिथम। ऐसे ही आप और एल्गोरिथम भी बना सकते हो। जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें हम सर्किल का एरिया निकालने का एल्गोरिथम बनाएंगे। एरिया ऑफ सर्किल, इसका एल्गोरिथम के लिए हम स्टेप 1 में स्टार्ट, स्टेप 2 में एक वेरिएबल रेडियस पाई आर स्क्वायर, आपको पता ही होगा सर्किल का एरिया निकालने का सूत्र होता है। इसके लिए आर हम इनपुट कर लेते हैं। स्टेप 3 के अंदर हम एरिया इक्वल पाई चूंकि फिक्स होता है उसका मान 3.142 या 141 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, चूंकि आर गुना आर, इसका सूडो कोड हो गया। स्टेप 4 में हम एरिया को प्रिंट करवा देंगे और स्टेप 5 में स्टॉप। देखा कितना सिंपल है। किसी भी आइडेंटिफाई गिवन प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। अब एक एल्गोरिथम के बारे में समझने के पश्चात हम इसके अगले चरण में चलते हैं। फ्लो चार्ट, जो कि अपना अगला वीडियो लेक्चर होगा, इसमें फ्लो चार्ट जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ या लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी एल्गोरिथम का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण, किसी एल्गोरिथम का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण फ्लो चार्ट कहलाता है। जो स्टेप आपने एल्गोरिथम में लिखे हैं उसको चित्र द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा से ज़्यादा हम चित्रों को आसानी से, डायग्राम को आसानी से समझकर किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई जल्दी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आगे फ्लो चार्ट। उसके पश्चात उसका सूडो कोड, जो कि प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, उसको लिखेंगे और अंत में हम सी प्रोग्राम लिखेंगे। ये बेसिक स्टेप्स है स्टूडेंट्स, इसको फॉलो करेंगे तो सी लैंग्वेज हमें आसानी से समझ में आएगी। एक भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो इस प्रकार हम लॉजिक तैयार कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन क्रिएट एल्गोरिथम। आई होप एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया होगा। उसके पश्चात उसका चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करेंगे हम फ्लो चार्ट के माध्यम से। उसके पश्चात उसका सूडो कोड और अंत में सी प्रोग्राम। इस वीडियो को बार बार देखें। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।